नमस्कार, मैं HK और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है उपसर्ग। देखिए, उपसर्ग परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले उपसर्ग की परिभाषा, वे शब्दांश जो धातु या शब्द के आगे जोड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। वे शब्दांश जो धातु या शब्द के आगे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। शब्दांश यानी कि शब्दों के अंश। जैसे उदाहरण, प्रे प्लस हार, तो क्या हो जाएगा ये जुड़ के? प्रहार। ये शब्दांश जो धातु या शब्द, धातु संस्कृत में धातु क्रिया को कहते हैं, धातु या शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग की संख्या, उपसर्ग 22 होते हैं। संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं? संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं। अब कौन कौन से हैं? नंबर 1, प्रउपसर्ग। इसका अर्थ होता है आगे या अधिक। आगे या अधिक। जैसे उदाहरण, प्रहार और प्रयत्न। इसमें प्रउपसर्ग है, इसमें भी प्रउपसर्ग है। दूसरा है, दूसरा आपका उपसर्ग है परा। दूसरा उपसर्ग है परा, और परा का अर्थ होता है अधिक या विपरीत या विरोध। जैसे उदाहरण, पराजय। अगर जय में परा जोड़ेंगे तो पराजय, और दूसरा है पराभवती। ये आराम से दी जाता है, इसमें पर दिख रहा है, इसमें परा आराम से दिख रहा है, तो दूसरा उपसर्ग ये है। तीसरा आता है सम। सम का अर्थ होता है अच्छा। सम का अर्थ क्या होता है? अच्छा। जैसे इसका उदाहरण है संयोग, संभवती, संजय, संतुष्टि। लेकिन देखिए, ये अपना जो मैं है,
ये सम का जो मैं है कभी कभी ये अनुस्वार में चला जाता है या उसी वर्ण के 5वें अक्षर में चला जाता है। जैसे इसमें है संयोग, जब इसकी संधि करेंगे तो सम प्लस योग, यानी कि ये व्यंजन आया है तो व्यंजन आने के कारण ये मैं इसमें चले गई, अनुस्वार में चले गई और ये बन गया संयोग। इसी प्रकार से ये है सम प्लस जय, सम प्लस जय। तो देखिए इस जय का इस जय का ये जय कौन सा है? तीसरा वर्ण है, जय छह जय जय न, और ये इसी का चवर का कौन सा बन गया? पांचवा अक्षर बन गया। इसमें का क्या बन गया? न बन गया। इसी प्रकार यहाँ सम प्लस तुष्टि। अब देखिए यहाँ पर क्या है? तवर्ग है और तवर्ग का 5वां अक्षर क्या होता है? तवर्ग का 5वां अक्षर न होता है, तो इस में का क्या हो गया? न हो गया, तो क्या बना? संतुष्टि। इस प्रकार से ये हमारा में जो है के तो अनुस्वार में मिलेगा, के न में मिलेगा, अड़व्यन 5वें अक्षर में मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा? आधा में। तो इस प्रकार से हमारा ये सम चौथा है, चौथा उपसर्ग है हमारा अप, और अप का अर्थ होता है, अप का अर्थ होता है बुरा। अप का अर्थ क्या होता है? बुरा होता है, या न्यूनतम, न्यून होता है, न्यूनम, कम भी होता है। जैसे अपवाद और अपराध, ये उपसर्ग, परा उपसर्ग, अप उपसर्ग, ये पूरे लिखे होते हैं, आराम से पहचाने जा सकते हैं, और ये शब्द के और यहाँ धातु के आगे जुड़े हुए होते हैं, तो इनको आराम से ही हम पहचान लेते हैं। अब आता है पांचवा, अब आता है हमारा पांचवा। पांचवा है अनु, और इसका अर्थ होता है पीछे। इसका अर्थ क्या होता है? पीछे होता है या समान होता है। और इसके उदाहरण है जैसे अनुचर, अनुगच्छते। फिर आता है छठा, छठा है हमारा अब। अब का अर्थ होता है नीचे या बुरा। इसका अर्थ क्या होता है? अब का अर्थ होता है नीचे या बुरा। जैसे अवगुण और अवशेष। इसी प्रकार से सातवां हमारा है निस। सातवां हमारा क्या है? निस है, और निस का अर्थ होता है बिना, बाहर, बिना बाहर इसका अर्थ होता है। और इसमें जैसे निसरती, निश्चर, निष्पापम, अब इसमें देखिए, इसमें ये से है, इसमें ये से है, इसमें ये से है, तो इस से का जो नियम है वो कहता है अगर ये से आती है, ये से आती है, और इसके बाद में अगर ये से आती है तो ये से इसी से में बदल जाती है। अगर ये से आएगी तो ये से जो है वो किस में बदल जाएगी? इसी से में बदल जाएगी। अगर ये से आता है इसके पीछे तो ये से भी किस में बदल जाएगी? इसमें बदल जाएगी। अगर इसके बाद में
अगर से के बाद चवर्ग आता है, चवर्ग आता है तो ये से इस से में बदल जाएगी। अब अगर कवर्ग आता है, कवर्ग आता है तो ये से इस से में बदल जाएगी। तो इस तरीके से ये अपना रूप बदलती है ये से। तो इसी प्रकार से ये बना निस्सरती, निश्चल, निष्पाप। आगे देखते हैं, आठवां है, आठवां जो है वो है निर। और निर का अर्थ होता है, निर का अर्थ होता है बाहर। निर का अर्थ क्या होता है? बाहर या बिना। इसमें जैसे निर्धन, निर्धन, और एक और बताया था निर्धन, और एक निराधन। देखिए अब इसमें क्या है, निरो प्लस धन, इसमें धन इसमें जोड़ा धन। तो अब ये क्या है, आदि रहे, और आदि रहे इस दे के ऊपर चली जाएगी तो बनेगा ये निर्धन। अब ये ऊपर क्यों गई? तो मैंने बताया था कि जब रे इस वर्ण से पहले अगर रे बोली जाती है तो वो ऊपर चली जाती है। इसीलिए ये ऊपर रे चले, रे के नियम बताए थे कि जब अगर रे बाद में बोली जाती है तो वो नीचे लगाई जाती है, और रे अगर वर्ड से पहले बोली जाती है तो वो उसके ऊपर लगाई जाती है। तो निर पहले रे बोली, उसके बाद धन, तो इसलिए ऊपर लगा दी। और निरादर, निर प्लस आदर, इसमें ये आदि रे है और ये स्वर इसमें मिला तो क्या हो गई, पूरी हो गई। तो ये बना निरादर, निरादर शब्द बना। 200 और दुष्ट का अर्थ होता है कठिन, बुरा। दुष्ट का अर्थ क्या होता है? कठिन होता है या बुरा होता है। कठिन, कठिन या 200। तो उसको हम उसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? दुस्तरती और दुश्चरित। ये भी से उसी प्रकार से अपना स्वरूप छोड़ता है। जैसे च के बाद, च से पहले अगर से है तो ये इस से में बदल जाएगी, और तय से पहले अगर से है तो ये इसी से में रहेगी। इस तरीका से अगला है हमारा जो वो है 10वां। 10वां है दुर। दुर का अर्थ होता है कठिन। दुर, दुर का अर्थ होता है कठिन, कठिन या विपरीत, कठिन या विपरीत, इसका ये अर्थ होता है। अब इसमें दुर में भी ये बन गया दुर्जन और दुराशा। इसी प्रकार से 11वां जो हमारा वो उपसर्ग है वो है वी। और वी का है अर्थ बिना या अलग, बिना या अलग इसका होता है। जैसे वी का वितरती, वितरती और व्याधि, व्याधि। अब देखिए इसमें वी प्लस आदि, वी प्लस आदि। अब यज्ञ कहाँ से आ गया? तो देखिए सबसे पहले अगर ई के बाद कोई स्वर आ जाए तो ई किस में बदल जाता है? यज्ञ में, यानी कि इसमें यण संधि दिखाई गई है, इसलिए ये क्या बना? व्याधि बना। ई के बाद क्या आ गया? आ आया है, और इस ई का क्या हो गया? ये ई का किसमें बदल गई? ये में, तो ये इसलिए क्या बनी? व्याधि बनी। अब आता है दूसरा, वो 12वां है
12वां जो है आन। आन प्रत्यय में आ शेष रहता है। ये जब भी जुड़ेगा क्या जुड़ेगा? आ जुड़ेगा इसमें। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है तक। क्या होता है? तक या कम। जो ये अर्थ देता है वो तक या कम देता है। जैसे आगच्छति, आगच्छति या आग्रह। 13वां उपसर्ग है। 13वां उपसर्ग है इसमें नी उपसर्ग। ये नी नीचे या विशेष के अर्थ में आता है। नी का अर्थ होता है नीचे या विशेष। नीचे या विशेष। अब इसका जो उदाहरण है वह है निवसति, ऑब्लिक न्याय। इसी प्रकार से 14वां उपसर्ग है। 14वां उपसर्ग है अधि। 14वां उपसर्ग क्या है? अधि। अधि का अर्थ होता है प्रधान या ऊपर या श्रेष्ठ। अधि का जैसे अधिगच्छति, ऑब्लिक अध्ययन, अध्ययनम। तो इस आता है 15वां उपसर्ग अति। और अति का अर्थ होता है अधिक या परे। अधिक या परे। जैसे अतीव, अत्याचार। 16वां आता है, 16वां हमारा आता है अपि। अपि अपि का अर्थ होता है निकट। अपि का अर्थ क्या होता है? निकट या भी। और इस अपिधानम, अपिधानम और अपिधनम। अब आता है 17वां। 17वां जो उपसर्ग है हमारा वो है अभि। और इसका अर्थ होता है सामने। अभि का अर्थ क्या होता है? सामने होता है। जैसे इसका उदाहरण है अभिभाषणम। अभिभाषणम। 18वां उपसर्ग होता है सु। और सु का अर्थ होता है श्रेष्ठ या अच्छा। उदाहरण जैसे स्वागतम और स्वच्छ। मैंने आपको बताया था कि जब इसकी अलग करेंगे तो क्या हुआ? इसमें आगतम जब जोड़ेंगे सु प्लस आगतम, आगतम, तो ऊ के बाद में क्या आया है? आ आया है। तो ऊ का क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। ऊ का क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। और ये आधा सह रह जाएगा, इसलिए क्या बना? स्वागतम। इसी प्रकार से ये है। इसमें से इसी प्रकार से सु, सु प्रत्यय सु करेंगे वो आ जाएगा। वह का क्या हो जाएगा? जो वह है ऊ में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा सु और अच। इस प्रकार से ये बना स्वच्छ। और 19वां अब हमारा जो वो है प्रति। और प्रति का अर्थ होता है और। श्रुति का अर्थ क्या होता है? और या प्रत्येक।
जैसे प्रतिबद्धती, आगे हमारा जो आता है 20वां, वो है उद, और उद का अर्थ होता है श्रेष्ठ या ऊपर, श्रेष्ठ ऑब्लिक ऊपर। और इसका उदाहरण है उन्नति, उल्लेख और उत्कर्ष। देखिए, ये द अपना रूप बदलता है। अगर द के बाद में न आए तो ये द भी किस में बदल जाता है, न में बदल जाता है। अगर द के बाद में ले आए, ले आए तो ये भी द किस में बदल जाएगा, ले में बदल जाएगा। और अगर कवर्ग आए तो ये त में बदल जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा वो 22वां उपसर्ग है परि। परि का अर्थ होता है आसपास या चारों ओर, तो इससे बना परिवार और परिजन। उप का अर्थ होता है निकट या पास, और इससे बना उपचार और उपवाह। तो इस प्रकार से हमारे 22 उपसर्ग होते हैं, और 22 उपसर्गों को अच्छी तरह से पहचाना जा सकता है, क्योंकि उसने कहा है कि वे शब्दांश जो धातु या शब्द के आगे जुड़कर उनका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे परि, आराम से देखिए, परि प्लस बार हो जाए परि, उपचार। इसी प्रकार सु, प्रति, उन्नति, इस प्रकार से ये हमारे उपसर्ग हुए। धन्यवाद करता हूं कि उपसर्ग आपके अच्छी समझ में आए होंगे, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हरगुल्ली क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।